हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 को मेरे दोस्त भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला ही प्रश्न नोट किया है। क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों युग्म में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, यह बताना है मेरे दोस्त भाई। क्योंकि देखिए पहले में 6 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए हमने 3 नोट किया है, बाकी मैं इनको मिटाकर जो 3 बच रहे हैं उसको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। अब यहाँ पर दिया है ना, उस समरूपता कसौटी को लिखिए, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों भाई? तो हमने प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो बहुत सारे भाइयों ने वीडियो देखी होगी, बहुत सारे भाई लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी। तो मैं उनसे एक ही चीज अनुरोध करूंगा, इस वीडियो के तुरंत बाद जाकर वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रमेय 6.3 में मेरे दोस्त भाई पढ़ा है ना प्रमेय 6.3 में, क्योंकि भैया इसका जो है ना प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 के ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.3 में, सारे क्वेश्चन में उपयोग होने वाला किसी न किसी प्रमेय का। इतना ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई? जो आपके प्रश्न है कैसे करेंगे आप? तो इसलिए बहुत जरूरी है उसको सबसे पहले सीखना। हमने तीनों प्रमेय पर सेपरेट एक एक वीडियो बना रखी है 20-25 मिनट की, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया था। मैंने यह बताया था वहां पर मेरे दोस्त भाई कि यह जो प्रमेय होता है ना, आपका एग्जाम में डायरेक्टली आता है प्रूव करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है उस प्रमेय को पढ़ना भी। तो इसलिए हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर मैं रिकॉल करा देता हूँ, आपका छोटा सा बता देता हूँ कैसे होता है, कंडीशन क्या होता है। कि प्रमेय 6.3 में हमने बताया था कि इसको कहते हैं कोण 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 समरूपता। भैया हमने बताया था कि इसमें यह होता है कि मान लीजिए दो त्रिभुज ऐसे कुछ दिए रहे हैं आपके, एक यह दिया है मान लीजिए, एक बड़ा दे दिया, छोटा दिया, कैसे भी दिया है मेरे दोस्त भाई, इनके अगर संगत कोण बराबर है। संगत कोण कहने का मतलब भैया इतना होता है कि यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर होगी। संगत कोण यह और यह होगा, यह और यह होगा, और साथ में यह कोण इसके बराबर मेरे दोस्त भाई। तो हमने बताया था कि यह जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। इसमें एक और कंडीशन हमने प्रमेय 6.3 में ही बताया था कि अगर कहीं पर यह दिया है कोण कोण समरूपता, तब तो समरूप होते हैं। साथ में यह भी दिया है मेरे दोस्तों भाई कि कोण कोण समरूपता दिया है मेरे दोस्त, समरूपता दिया है ना, तब पर भी वहां पर क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे? मैंने बताया था वहां पर। अब कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? देखिए मान लीजिए यह कोण संगत कोण दिया होना चाहिए, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर मेरे दोस्तों भाई। तो आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़ा होगा, 180 के बराबर होता है। 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब मान लीजिए यह कोण का मान इस कोण के बराबर, यह कोण का मान इस कोण के बराबर है मेरे दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम यह कह सकते हैं कि यह कोण का मान भी इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए मेरे दोस्तों इन दोनों कोणों को जोड़कर और 180 में से घटाएं तो इस कोण का मान निकल जाएगा। साथ में इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाएं तो इस कोण का मान निकल जाएगा, और जो आएगा ना दोनों, ये यह कोण इस कोण के बराबर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कोण 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 सॉरी कोण कोण समरूपता भी कहते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए प्रमेय 6.4 इसके बाद पढ़ा था। प्रमेय क्या? 6.4 प्रमेय 6.4 इसमें मेरे दोस्त भाई पता है क्या पढ़ा था? कि भुजा 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 समरूपता। इसका नाम देते हैं भुजा 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 समरूपता। इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों भाई कि भुजा भुजा समरूपता में क्या होता है? तो मान लीजिए इसमें भी दो त्रिभुज दिया है ऐसे कुछ, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती रहे। कहने का मतलब भैया यह है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहे करें या फिर समानुपाती हो। यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा बराबर यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात समानुपाती रहे या फिर बराबर रहे तीनों का अनुपात। तो उस कंडीशन में मेरे दोस्त भाई यह होता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में बता रखा है मेरे दोस्त भाई। तो वो आपने वीडियो देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो इतना समझिए कि दो त्रिभुज दिया रहे, अगर यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, तीनों समानुपाती रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। पर मैं 6.5 में हमने पढ़ा था कुछ मेरे दोस्त भाई, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। पर मैं 6.5 में भी कुछ पढ़ा है। पर मैं 6.5 में मेरे दोस्त भाई पढ़ा है कि ना भुजा कोण भुजा समरूपता
से यहाँ पर कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता, इसको भी नोट करते हैं पर में 6.5। इसमें यार था मेरे दोस्त भाई ना, तो मान लीजिए दो त्रिभुज हमने यहाँ पर बना दिया मेरे दोस्त, दो त्रिभुज हमने बना दिया और यह कोण सॉरी यह भुजा बट्टे यह भुजा, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात जो है समानुपाती है दोनों भुजाओं का। साथ में इसके बीच जो कोण आ रहा है ना, साथ में क्या मेरे दोस्त भाई जो इसके बीच कोण आ रहा है ना, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कंडीशन में दोनों जो त्रिभुज होंगे समरूप होंगे। यह हमने प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 को इस तरीके से हमने यहाँ पर एक छोटा सा देखिए बेसिक सीख लिया कि क्या होता है। बाकी इसको हमने डिटेल में पढ़ा है, वो आपने वीडियो देखी होगी तो अच्छी है बात है, नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई पहले का हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया, टोटल 6 क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि जगह नहीं है इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन को नोट किया है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि बताइए कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप त्रिभुज है यह बताना है, और इन जो जो वहां पर त्रिभुज दिया है मेरे दोस्तों इसको जो प्रूव करेंगे समरूप त्रिभुज, या फिर नहीं प्रूव होगा वो तो अलग बात है, अगर प्रूव कर रहे हैं तो किस बेस पर प्रूव कर रहे हैं उसको भी लिखना है। तो देखिए मेरे दोस्तों पहले त्रिभुज को देखिएगा, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं नोट डाउन करूंगा मेरे दोस्त भाई। अगर पहले क्वेश्चन को अगर सोल्व करें हम लोग तो त्रिभुज कह सकते हैं कि ए बी सी व त्रिभुज व में ए लिख दीजिएगा, ए लिखते हैं, ए क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मेरे दोस्त भाई देखें तो होगा क्या, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर है कोण पी के बराबर क्यू, 60 अंश है। साथ में ये भी है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण क्यू रहेगा बराबर होगा 80 अंश मान लीजिए। और लास्ट वाला जो मेरे दोस्तों होता है कोण सी जो बराबर है, कोण सी बराबर किसके, कोण आर के, कोण आर के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई तीनों जो कोण है संगत कोण है, एक दूसरे के बराबर है, तो इस कंडीशन में इस बेस में हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर। अब किसके सहारे कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, किसके सहारे कर रहे हैं तो कर रहे हैं कोण 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 समरूपता से। मैंने अभी बताया जस्ट कि मान लीजिए दो त्रिभुज दिए उनके संगत कोण बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोण कोण समरूपता से हम लोग उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव कर दिया। यहाँ पर जिस के अनुसार करना है, जिस पर मैं के अनुसार कर रहे हैं उसको नोट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं दोस्त नोट कर देता हूँ, यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग कोण 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 समरूपता कसौटी से, यह नोट डाउन कर देंगे मेरे दोस्तों भाई। साथ में आप लोग दूसरा देखिएगा, साथ में अब दूसरा देखिए, आपका पहला हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है मेरे दोस्त भाई, दूसरा है त्रिभुज ए बी सी कह सकते हैं, आप पी क्यू आर कह सकते हैं। इसमें देखिए कोण का मान नहीं दिया है, भुजाओं का मान दिया है। तो सिंपल चीज है, जब भुजाओं का मान दिया है तो प्रमेय 6.4 ही अप्लाई हो सकता है, और कुछ अप्लाई होगा नहीं। अगर वह जो है प्रमेय 6.4 यहाँ पर अप्लाई करने पर हमने क्या प्राप्त हो जा रहा है जो कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी समरूप कर सकते हैं। नहीं प्राप्त होगा तो नहीं समरूप करेंगे, सिंपल चीज है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्त भाई, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे दोस्त भाई हमने कहा दिया भैया यह त्रिभुज और यह त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात, क्योंकि हमने बताया कि भुजा 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 समरूपता में हमने बताया कि दो त्रिभुज दिया है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती रहे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम समरूप करते हैं, तो वहां पर वही निकालेंगे। अब देखिए ए बी आप बट्टे पी क्यू करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा नहीं संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है ऐसा कि संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर इक्वल हो जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि ए बी बट्टे आप पी क्यू ही लें, यह भी हो सकता है कि ए बी बट्टे आप क्यू आर भी ले सकते हैं, ए बी बट्टे पी आर भी ले सकते हैं, जिसकी जरूरत रहे उसको हम लोग लेंगे। मैं तो मैथमेटिक्स में हमेशा बोलता हूँ जिस चीज की जरूरत होती है उसी को लेते हैं जब तक पॉसिबल हो। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर हम ए बी बट्टे मेरे दोस्त भाई ए बी बट्टे मैं कर दूं क्यू आर के, तो यहाँ पर देखिएगा ए बी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2, क्यू आर की वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आगे मेरे दोस्त भाई देखिएगा ए सी अगर हम कर दें ए सी बट्टे हम कर दें मेरे दोस्त भाई पी क्यू के, क्योंकि भैया हमने यह एक बार ले लिया बट्टे यह ले लिया, फिर हमने क्या किया भैया यह बट्टे यह ले लिया। अब देखिए इसका मान है 3, इसका मान है 6, क्योंकि भैया एसी की वैल्यू 3 है, पी की वैल्यू 6, तो हमने रख दिया, इससे कैंसिल होगा एक बार में 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा मेरे दोस्त भाई होगा क्या बीसी बट्टे अगर आप देखोगे पी आर के, तो मेरे भाई बीसी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 2.5 है,
और पी आर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 5 है। इससे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि हमें क्या मिल जा रहा है कि ए बी बटे क्यू आर बराबर हो जा रहा है ए सी बटे पी क्यू, हाँ पी क्यू रहेगा यहाँ पर, पी क्यू बराबर हो जा रहा है आपका बी सी बटे पी आर के। अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई यह दोनों जो त्रिभुज होंगे समरूप होंगे किस बेस पर, तो भुजा 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 समरूपता से। क्योंकि मैंने बताया भैया कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात और यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात तीनों समानुपाती आ रहे हैं या तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है। अब किस बेस पर है उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न में भी बोला है और करते हैं भी। क्वेश्चन कभी भी सोल्व कीजिएगा तो जिस कंडीशन के सारे हम लोग समरूप करेंगे ना उस कंडीशन को लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा भुजा, फिर से क्या भैया, भुजा समरूपता कसौटी, कसौटी अच्छे से लिख देते हैं टी से हम लोग मेरे दोस्त भाई यह बोल सकते हैं। आइए वालों कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई जो लास्ट वाला बचता है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह रह गया तो यहीं पर मैं कर ले रहा हूँ, छोटा सा है आसानी हो जाएगा। आसान है सारे मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर देखिए कर ले रहे हैं। तीसरा है आपका, क्या है आपका मेरे दोस्त भाई, इसमें देखिए इसमें भी क्या है, भुजाओं का मान दे रखा है, कोण नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या यही अप्लाई सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ तो दिया नहीं क्योंकि इसमें एक भी कोण का मान नहीं दिया है, सिर्फ भुजाओं का मान दिया। तो इसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए कर रहे हैं एम पी बटे डी के, तो यहाँ पर 1/2 आ जा रहा है। एल पी अब बट्टे कर दे रहे हैं डी एफ के, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा क्योंकि 3/6 होगा तो 3 से 6, 3 एक कम 3 होगा, 3 दूना 6 होगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मिस्टेक क्या हो गया ना, 2.5 नहीं है यहाँ पर प्रश्न में 2.7 यहाँ पर दिया था, छोटा सा ये मिस्टेक हो गया, 2.5 लिख दिया था गलती से। अब देखिए यहाँ पर दिया है एल एन और यहाँ पर दिया ई एफ। जब आप इसको करोगे ना तो यहाँ पर 1/2 आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, उसको भी हम लोग कर लेते हैं मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने बताया कि लिखिएगा त्रिभुज, यहाँ पर क्या है एल एम पी है, एल एम पी एओ क्या है मेरे दोस्तों भाई डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ में हम ये कह सकते हैं दोनों में। देखिएगा ध्यान से कि एल पी बट्टे कर लीजिएगा डी एफ के, तो 3 है एल पी की वैल्यू है, डी एफ की वैल्यू 6 है। हमने यहाँ ये दोनों त्रिभुज इसी से रख रहे हैं, सिंपली इतना ध्यान रखिएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। दूसरा में दोस्तों भाई देखिएगा आपका हमने कह दिया कि एम पी बट्टे कर लीजिएगा मेरे दोस्तों भाई आप डीई के, तो एम पी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 4 है, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, कटेगा। तो लास्ट वाला देखिएगा यहाँ पर, लास्ट वाला क्या है मेरे दोस्तों भाई, तो लास्ट वाला है एल एम बट्टे कर सकते हैं मेरे दोस्तों भाई, क्या कर सकते हैं ई एफ के एल एम की वैल्यू है आपका मेरे दोस्तों 2.7, ई एफ की वैल्यू है 5। यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, 2.5 रहता तो हम काट भी सकते थे और 1/2 यहाँ पर भी ला देते, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है तो हम कह सकते हैं चूंकि, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा चूंकि क्या है आपका, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, चूंकि एल पी बट्टे डी एफ बराबर है एम पी बटे डी ई इज नॉट इक्वल टू, यानी कि नहीं बराबर है एल एम बटे ई एफ। क्या आता है जो त्रिभुज दोनों होंगे मेरे दोस्तों समरूप नहीं होंगे। यहाँ पर शायद नीचे ना दिख रहा हो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए जब समरूप नहीं हो तो कोई भी कसौटी इसमें लगेगा ही नहीं, सिंपल चीज है। तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए ये आपके पहले का 3 हो गया कंप्लीट, बाकी जो 3 बचे हैं मैं इसको मिटाकर करता हूँ, तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और अगला जो 3 है उसको इसमें भी उसमें भी क्या है चित्र है बनाकर आप लोग को बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगले 3 हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आपका जो चौथा है देखिए यहाँ पर ध्यान से, चौथे में क्या कर रहा है कि एम एन की वैल्यू दे रखा है भुजा में और एम एल की वैल्यू दे रखा है, साथ में पी क्यू की वैल्यू दे दिया है और क्यू आर की वैल्यू है, उसके बीच का एक कोण दे दिया है मेरे दोस्त भाई। तो इसमें सिंपली आपको पता चल गया होगा कि भुजा कोण भुजा समरूपता से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं इसको भी। आपका क्या करेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा त्रिभुज एम एन पी एम एन एल एल ए
त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे दोस्त भाई कह सकते हैं, हमने कहा एम एन एल है एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, या मेरे दोस्त भाई बोल सकते हैं कि एम एन जो है बट्टे कर सकते हैं यमन, यह भुजा बटे यह भुजा कर लीजिएगा, एम एन बटे पी क्यू एम एन की वैल्यू 2.5 है, 2.5 बट्टे 5 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। दूसरा मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एम एल बट्टे क्या कर सकते हैं भैया क्यू आर कर लीजिए आराम से हो जाएगा आपका 5/10, तो काटेंगे 5 कम 5 5 2 10 नीचे 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मेरे दोस्तों अगला जो देखिएगा, हमने कहा कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जा रहा है यह भुजा बट्टे यह भुजा का, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एम एन देखिएगा पी क्यू, इसको लिखने का जो तरीका है उसको लिख देते हैं, बराबर है एम एल बट्टे क्यू आर के। और साथ में मेरे दोस्तों यह कोड स्कोर के बराबर है, सॉरी यह कोड स्कोर के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये ऐसे चल रहे हैं ऐसे आ रहा है, इसमें भी यहाँ से ऐसे चल रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, तो इसके बीच का कोड हमें कहा कि इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि ये भी पता है कि कोड यम बराबर है कोड या क्यू के बराबर क्या 70 डिग्री, अतः क्या हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। हमने कहा ये यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो किस कंडीशन में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो कंडीशन अप्लाई किया हमने भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, इसको लिखना जरूरी होता है कसौटी से। मेरे दोस्त भाई आई होप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट से हमेशा बोलता हूं मैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अब देखिए जो अगला प्रश्न है जो 5वां, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप लोग को बोरिंग भी लगेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि हर एक चीज मजेदार नहीं होती, तो थोड़ा सा आपको क्या कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा आपको पढ़ने के प्रति, क्योंकि अब आधे घंटे में या 20 मिनट के लेक्चर में आप लोगों को ऐसा नहीं कर सकते कि हमको बोरिंग लग रहा है। सिंपल सी इतना बात है भैया। एटलीस्ट यार वीडियो को देखिए, यहाँ पर 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, तो 30-35 मिनट है यार। आप 1 घंटे पढ़ते हो, आप क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस में 1 घंटे पढ़ते हो, यहाँ पर ऑनलाइन में आप 35 मिनट आराम से पढ़ सकते हो, मेरे को जो लगता है। अब देखिए जो 5वां प्रश्न है आपका, मैंने यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में दिया है उसको नोट किया है। यहाँ पर दिया है AB की वैल्यू दिया है भुजा में, और साथ में BC की वैल्यू इसमें दिया है, इसमें दिया है DF की वैल्यू और EF की वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं यह भुजा बट्टे कोई भी मतलब यह भुजा बट्टे यह कीजिए, सिंपली अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट कीजिए कि त्रिभुज ABC AO त्रिभुज क्या है DEF है, DEF में मेरे दोस्तों देखेंगे हमने कहा दिया भैया AB बट्टे कर दीजिए, आप पहले AB बट्टे कर दीजिए, यह भुजा बट्टे यह भुजा कर लीजिएगा DF के, यानी कि 2.5 बट्टे 5 हो जाएगा, 2.5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ। आगे में दोस्तों देखेंगे तो आप BC बट्टे क्या कर सकते हैं EF के, क्या कर सकते हैं BC बट्टे EF के कर सकते हैं मेरे दोस्तों। BC बट्टे EF हम लोग जब करेंगे EF के, तो BC की वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिएगा, EF की वैल्यू 6 है तो 6 रख दीजिएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि यह भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपातों के क्या समरूप तो आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त भाई यहाँ पर देखिएगा यह भुजा बट्टे यह भुजा हो गया, लेकिन यह भुजा बट्टे यह भुजा के बीच यह कोण आ रहा है, यह कोण का मान ही नहीं दिया है, और यहाँ पर यह भुजा बट्टे यह भुजा के बीच यह कोण दिया है, इसका मान तो दिया है, तो हम कह सकते हैं कोण B इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं, यही बोल सकते हैं कोण F के, अतः यह दोनों जो होंगे समरूप जो होंगे क्या होंगे मेरे दोस्तों समरूप नहीं होंगे, सॉरी ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ना वो समरूप नहीं होंगे। यहाँ पर कह सकते हैं अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। यह ना आप लोग को समझ में आई पा रहा होगा। अब देखिए जो लास्ट वाला बचता है उसको भी हम कर लेते हैं, जो आपका छठा है और जो लास्ट है, इसमें देखिए क्या होगा है कि यह कोण का मान दिया, 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 सिंपली इसमें जो लग सकता है जो पॉसिबल हुआ है सिर्फ कोण समरूपता ही लग सकता है, वो कुछ तो लगेगा नहीं, क्योंकि 2 ही कोण का मान दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे तो कोण समरूपता में आपको पता भी होगा कि 2 कोण समान है तब कंडीशन होता है कि समरूप त्रिभुज 2 त्रिभुज होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या DEF त्रिभुज DEF AO, क्या लिखे मेरे दोस्तों PQR त्रिभुज PQR में मेरे दोस्त भाई अगर देखें मैं जल्दी से बता दूं यहाँ पर, तो कोण D बराबर है मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कोण R इज नॉट इक्वल टू, अब साथ में यह तो बराबर दिया है कोण E बराबर दिया है कोण Q के, कोण E बराबर दिया है कोण Q के, लेकिन यहाँ वाला नहीं बराबर, इसकी वजह से हम कह सकते हैं अतः
त्रिभुज समरूप नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कहीं पर डाउट चल रहा है हमेशा बोलता हूँ कमेंट सुन के पूछ लीजिएगा। मैं इसको क्या करता हूँ मिटा कर जो दूसरा प्रश्न उसको बताता हूँ मेरे से। अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से देखने जरूर समझ में आएगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या है दूसरा, आकृति 6.35 ये आपकी आकृति दे रखा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है त्रिभुज ओडीसी यहाँ पे ओडीसी यानी कि यह त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ओबीए के यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। यह क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी मेरे दोस्तों। साथ में ये भी दिया है कि कोण बीओसी 125 डिग्री यहाँ पर दिया, तो 125 यहाँ पर भी हमने नोट किया है। अब देखिए और दिया है कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री, सीडीओ बराबर 70 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमें क्या दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है क्या कि कोण डीओसी का मान बताइए, तो डीओसी यानी इस कोण का मान बताना है। कोण सी डीसीओ का मान बताइए, तो यानी कि इस कोण का, क्योंकि डीसीओ तो इस कोण का मान बताइए। और साथ में ये भी पूछ रहा है कोण ओएबी, तो ओएबी। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, जब भी कोण को दर्शाना रहता है ना, तो इस प्रकार से लिखते वक्त इस जो कोण को की आप बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जिस कोण के बारे में आप बता रहे होंगे वहां पर क्या करेंगे, उसको आप लोग बीच में कीजिएगा मेरे दोस्त भाई। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्व करने का तरीका होता है मेरे दोस्त भाई, उसको नोट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे दिया है हमारा, तो दिया क्या क्या है मेरे दोस्त भाई, यह दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। साथ में यह भी दिया है कि कोण बीओसी बराबर है 125 अंश के। साथ में भी दिया है कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है, दर्शाना क्या है, तो यहाँ पर लिखिएगा दर्शाइए, या फिर ज्ञात क्या करना है उसको नोट कर लीजिए। तो ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है हमें क्या क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त भाई, तो ज्ञात करना है हमें कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी, तीन कोणों का मान बताना है। तो मेरे दोस्तों देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक ऐसी रेखा है नॉर्मली, क्लास 9 में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो इतना जान लीजिए। सिंपली देखिए जो चीज क्लास 9 के यहाँ पर होगा ना मैं उसको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली इतना होता है कि मान लीजिए यह एक रैखिक रेखा है और इस पर मान लीजिए हमने एक ऐसे रेखा खींच दिया, तो यह कोण जो होता है मेरे दोस्तों भाई, यह जो कोण होता है इस कोण का मान जो होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से जब इधर के लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ से जब इधर के लिए आएंगे तो ये टोटल जो मान होगा 180 अंश के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का मान 180 अंश के बराबर होगा। और उसमें क्या किया है, यहाँ पर इस कोण का मान दे दिया है, तो यहाँ पर क्या करें 180 में से माइनस कर दे इस कोण के मान को, तो इसका मान निकल जाएगा, आपको पता चल रहा होगा यहाँ से। और यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई होता है इसको हम कहते हैं रैखिक कोण। क्या कहते हैं, रैखिक कोण। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा किस में, तो मेरे दोस्त बीओडी को देखिएगा, एक रैखिक रेखा है बीओडी, और यहाँ पर हमने क्या किया एबी एक और रेखा खींचा है, तो यह कोण का मान मेरे दोस्त भाई यहाँ पर दिया है बीओसी का तो मान दिया है। तो हम लोग इसके सहारे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं COD का मान निकाल सकते हैं। जब COD का मान निकाल देंगे, आप लोग खुद बताइए मेरे दोस्त भाई, जब हम लोग क्या करें कि इस कोण का मान निकाल दें, इस कोण का मान निकाल दें, तो यहाँ पर एक चीज और हो जाएगा कि DOC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज है क्या आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर इस कोण का मान अगर हम निकाल दें, इस कोण का मान ऑलरेडी दिया है, तो इस कोण का मान हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब यह इसका मान निकाल देंगे जैसे ही ना वैसे ही इसका मान भी आ जाएगा। तो पहले हम यह दोनों काम करते हैं, उसके बाद से हम लोग तीसरे को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप नोट कीजिएगा मेरे दोस्त भाई, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज यह है कि क्या नोट करना है, ध्यान देखिए BOC कोण BOC POC प्लस कोण COD इक्वल है 180 अंश के। क्यों, क्योंकि यह रैखिक कोण है, रैखिक सॉरी यहाँ पर रैखिक रहेगा, रैखिक कोण। भैया हमने कहा कि BOC प्लस किया COD के, क्योंकि भैया एक रैखिक कोण है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई BOC की तो वैल्यू दिया है 125 डिग्री, तो 125 रख दीजिए आप सिंपली, प्लस कोण COD का मान ज्ञात ही करना है 180। अब क्या कीजिए इसको भैया लेकर चले इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण COD बराबर 180 माइनस 125 घटा देंगे, कोण COD बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ पर पहला जो कोण का मान निकालना था वो हमारा निकल गया, इस कोण का मान में दोस्तों भाई आ गया। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा, मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर
ऊपर से नहीं, यहीं पर नोट कर लेता हूँ। चूंकि हमने पढ़ा है, या फिर हम कह लें पुनः, DOC त्रिभुज DOC में मेरे दोस्त भाई देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ नोट करेंगे, चूंकि हम कह सकते हैं कि कोण DOC प्लस कोण DOC, यानी कि यह कोण की बात हम कर लिए। अब कोण CDO यानी कि इस कोण का मान हो गया आपका। और साथ में यह भी कर सकते हैं प्लस आपका क्या मेरे दोस्त भाई, OCD, कोण OCD बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्त भाई, आपका क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर कोण DOC, इसका मान हमने निकाला है 55 डिग्री। यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा सिंपली, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको समीकरण नंबर 1 न मानिएगा, समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर इस समीकरण में। हमें क्या लगा है कि इसकी वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्योंकि देखिए कोण DOC का मान हमने 55 डिग्री निकाला, तो 55 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण CDO का मान दिया हमने 70 डिग्री, यहाँ पर ऑलरेडी दिया था हमने, नोट डाउन कीजिए। हमें ज्ञात करना है कोण OCD का मान, प्लस कोण OCD का मान निकालना है, बराबर 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 125 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण OCD बराबर 180, तो कोण OCD बराबर 180 माइनस 125 घटा देंगे मेरे दोस्त भाई, तो कोण OCD बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। 2 हमने मान निकाल दिए, 3 हमसे पूछ रहा था, इसका और इसका हमने निकाल दिया, इसका निकालना है लास्ट में। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, अब तो आ गया है नॉर्मली। एक चीज ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर प्रश्न में दिया था, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्न से यह बोल सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समांतर है, या सॉरी समरूप दिया था, समरूप समांतर नहीं समरूप दिया था, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, त्रिभुज ODC समरूप है मेरे दोस्त भाई, त्रिभुज OBA दोनों समरूप है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाए। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यहाँ पर एक जेड वो बन रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है ऐसे। जब यह भुजा इस भुजा के समांतर होती है तो यह भुजा इसके जेड बन रहा है, क्योंकि समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप, तो यह भुजा इस भुजा के समांतर हो जाएगी। और जब समरूप या जेड बन रहा है तो कंडीशन ये होता है कि यह कोण का मान इस कोण के बराबर होता है, यह कोण का मान इस कोण के बराबर होता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि 2 समांतर रेखाएं हैं ऐसे, और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला दे तो यहाँ पर जो जेड बनेगा ऐसे ना, तो इस कोण का मान इस कोण के बराबर होता है। समांतर कोण से मेरे दोस्तों यह हम कह सकते हैं कि यह कोण जो है आपका इस कोण के बराबर है। अतः हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कोण DCA बराबर है भैया कोण आपका BAC के, तो यहाँ ए रहेगा AC के। और जब यह कोण एक दूसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह वाला जो कोण है मेरे दोस्त भाई, BAC वाला जो कोण है, यह वाला जो कोण है मेरे दोस्त भाई, क्या हो जाएगा, कोण BAC जो होगा 180 अंश के बराबर होगा मेरे दोस्त। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, 75 अंश होगा ना, 75 डिग्री हमने निकाला तो 75 डिग्री होगा। लेकिन भैया हमें लाना किसका मान है, तो कोण OAB का, तो हम यहाँ पर इसको भी कह सकते हैं कि कोण BAC इक्वल है कोण OAB के। अतः हम कह सकते हैं कि इसके बराबर 75 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों भाई, जो चीजें मैंने बताया सिंपल चीज है, सिंपल समझ चीज है। अगर आपको देखिए यह पता है कि अंतर कोण यहाँ से देखिए, यह आपको पता रहे जो ऐसे बनता है इसे एकांतर कोण कहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि इसे एकांतर कोण हम लोग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट से हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो तीसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ, भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया क्या है आपका, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, इसमें दिया है प्रश्न में। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए मैं दोस्तों दर्शाए कि OA/OC बराबर है OB/OD। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर क्या किया था मेरे दोस्त, चित्र नहीं दिया था, आपका जो फिगर है वो नहीं दिया था, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या
कह रहा है समलंब ABCD। तो यहाँ पर मेरे दोस्त भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक समलंब बना दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे ही। आप लोग का क्या है, इसका नाम दे दिया है ABC और D मेरे दोस्त भाई, और साथ में ये भी दिया है कि AC एक विकर्ण है, फिर BD एक दूसरा विकर्ण है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने AC बना दिया, यहाँ से मान लीजिए हमने BD बना दिया, दो विकर्ण, और यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो मान लीजिए जिस पॉइंट पर काट रहे हैं एक दूसरे को, उसका नाम दे दिया O। अब इसमें बोल रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी कि यह त्रिभुज या इस त्रिभुज का प्रयोग करके आप समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इन दोनों त्रिभुजों में से क्या निकालना है, OA, यानी कि OA बट्टे OC, यह भुजा बट्टे यह भुजा, OB बट्टे OD, इतना निकालना है। तो यह इस त्रिभुज का प्रयोग कर लीजिए और इस त्रिभुज के साथ में प्रयोग कर लीजिएगा, या फिर इस और इसका प्रयोग कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त भाई उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस और इस त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त भाई मैं नोट डाउन करता हूँ, जो दिया रहता है सबसे पहले उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, या फिर मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त भाई, क्या करता हूँ डायरेक्टली सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने कहा भैया यह त्रिभुज और यह त्रिभुज हमने ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा कि त्रिभुज AOB त्रिभुज DOC में हमें लाना है भैया कि यह बट्टे भुजा यह बट्टे भुजा यह दोनों समानुपाती हैं, यह लाना है। सिंपल इतना समझिएगा। तो इसको लाने के लिए अगर यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप प्रूफ कर दे तो नॉर्मल चीजें हो जाएगा। तो आप समरूप कैसे प्रूफ करेंगे मेरे दोस्त भाई, देखिए यह जो पिछला क्वेश्चन है ना उसी के सहारे करेंगे। कैसे, तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, यह कोण इस कोण के बराबर से सममुखी कोण है, लेकिन इसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में दिया है कि AB समांतर है DC की, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, चूंकि समांतर है AB समांतर है DC के, अतः हम कह सकते हैं, अतः ध्यान से देखिएगा, अतः हम यह कह सकते हैं जब यह भुजा इस भुजा के समांतर है भैया, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी बताया कि मैंने मान लीजिए ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला दे तो यहाँ पर एक जेड फॉर्म होता है। क्या होता है मेरे दोस्त भाई, जेड फॉर्म हो जा रहा है, और यह कोण इस कोण के बराबर होता है। हमने कहा भैया यह कोण इस कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, इस त्रिभुज में देखिए ऐसे कुछ आ रहा है, डॉटेड 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 जेड हमने ऐसे बना दिया, होगा क्या, यह कोण भैया इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा ना मेरे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि क्या कोण OBA, या फिर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पर कोण B बराबर है, कोण B बराबर है कोण D के किसकी बेस पर, एकांतर कोण के अनुसार हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एकांतर कोण से हम लोग यह कर रहे हैं, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। साथ में मेरे दोस्त भाई यह भी देखिएगा, अगर उल्टा जेड बना दे यहाँ पर, अगर मान लीजिए ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे हमने खींच दिया तो उल्टा जेड बना दें यहाँ से ऐसे कुछ, तो यह जो कोण होगा ना इस कोण के बराबर होगा किसी बेस पर, तो वो भी एकांतर कोण के ही सहारे। तो हम यहाँ पर देखिए अगर उल्टा जेड बनाए तो इधर से चल रहे हैं हम लोग, इसको इधर से लाते हुए यहाँ पर इधर चले आएंगे, तो यह जो कोण होगा मेरे दोस्त भाई इसमें क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा इसमें हम कह सकते हैं क्या कि कोण जो है A बराबर है मेरे दोस्त भाई, कोण A बराबर, यह कोण जो बराबर है कोण C के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। आप समीकरण 1 और 2 को देखिएगा मेरे दोस्त भाई, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर। तो किसी भी दो त्रिभुजों में हमने बताया था कि अगर दो कोण समान है तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप प्रूफ कर सकते हैं, समरूप प्रूफ कर सकते हैं। या फिर आप तीसरा भी कोण समान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यह ऐसे कुछ है ना, यहाँ पर जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण है, यह भी क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। जहाँ पर देखिए इसका उपयोग होगा, मेरे दोस्त मेरे भाई बताऊंगा, उस चीज को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोण समरूपता से इसको प्रूव कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम लोग भैया कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के किस बेस पर, तो कोण समरूपता कसौटी से हम लोग कर रहे हैं भैया, कसौटी से इसको नोट डाउन करते हैं। जब देखिए त्रिभुज AOB यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है मेरे दोस्त भाई, समरूप है, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, इसके सारे संगत कोण यहाँ पर कह सकते हैं, अतः संगत
कोण, संगत कोण नहीं, संगत भुजाओं, क्योंकि संगत कोण तो हमने ऑलरेडी बराबर कर दिया मेरे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं भुजाओं का अनुपात बराबर या फिर समानुपाती होगा, समानुपाती होगा मेरे दोस्त। अब देखिए मैंने कहा कि जब यह दोनों त्रिभुज समरूप है अतः संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, तो अब देखिए मेरे दोस्त जब समानुपाती होगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन, हम क्या कर सकते हैं, ओ ए बट्टे ओ सी, यह भुजा का अनुपात बट्टे यह भुजा का अनुपात, क्योंकि भैया यह कोण इस कोण के बराबर, इतना ध्यान रखिए, यह भुजा का अनुपात बट्टे यह भुजा का अनुपात हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोण इस कोण के बराबर है तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, और यह कोण इस कोण के बराबर तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात, यानी कि ओ बी बट्टे आ जाएगा मेरे दोस्त भाई ओ डी। यही तो हमें लाना था, हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं पर भी डाउट से तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट सेक्शन करके जरूर पूछेगा। मैं इसको मिटा कर क्या करता हूँ, जो चौथा क्वेश्चन है उसको कराता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे वो भी समझ में आएगा मेरे दोस्त भाई, जरूर आपको समझ में आएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या चौथा, आकृति 6.36 में पी आर बटे क्यू एस बराबर दिया क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर दिया कोण 2 के, तो दर्शाए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर में। सिंपली इतना करना है भैया, हमें बताना क्या है कि पी क्यू एस, तो पी क्यू एस यानी कि जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है समरूप किसके, टी क्यू आर के, तो टी क्यू आर यानी बड़े वाले त्रिभुज के। साथ में जो प्रश्न में दिया है उसको नोट डाउन करेंगे, तो प्रश्न में दिया है भैया हमारा क्यू आर, देखिएगा ध्यान से, क्यू आर बटे क्यू एस के दिया है आपका, और साथ में दिया है क्यू टी बटे आपका पी आर दिया है, यहाँ पर क्यू पी नहीं दिया है पी आर दिया। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, इसको समरूप करने के लिए इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करने के लिए, क्योंकि एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे ना तो आपको दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा पी क्यू एस को देखिएगा, टी क्यू आर को देखिएगा, पी क्यू एस को देखिएगा, यह कोण देख रहे हैं ध्यान से, टी क्यू आर दोनों में एक कोण शामिल है, यानी कि कोण जो क्यू आ रहा है दोनों में है, तो इसलिए कह सकते हैं दोनों त्रिभुज के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। जब उभयनिष्ठ कोण होगा तो यहाँ पर देखिए एक कोण बराबर होगा, अब जब ये कोण बराबर हो गया भाई, यह भुजा और यह भुजा का अनुपात हम समानुपाती कर दे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि भुजा कोण भुजा समरूप से हम लोग या दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया भी है प्रश्न में कि आपका क्यू आर बट्टे क्यू एस और क्यू टी बट्टे क्यू पी हम कर दे तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही करने का प्रयास करेंगे। सिंपली इतना करना है ना, यहाँ पर जो दिया है ना पी आर, यहाँ पर जो दिया है ना पी आर के स्थान पर हमें पी क्यू ला देना, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। सिंपली प्रश्न में सारी चीजें दे रखा है, बस हमें क्या करना है, पी आर के स्थान पर पी क्यू ला देना, तो आपका प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त भाई, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले त्रिभुज को देखिएगा, पी क्यू आर को देखिएगा, मैं छोटा सा बना भी देता हूँ, पी क्यू आर को देखिएगा, मैंने उसको यहाँ पर कोड दिया है 1, यहाँ पर दिया कोड 2, इसको भूल जाइए, पीएस को भूल जाइए। देखिए भैया यह कोड इस कोड की जब बराबर होता है ना, तो एक कंडीशन होता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा और इसके ठीक सामने वाली भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे वही चीजें मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज क्यू पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर में मेरे दोस्त भाई हमने कहा त्रिभुज पी क्यू आर, इस बड़े वाले इस बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उसको देखिएगा, यहाँ पर मैंने अलग से सेपरेट भी बना दिया। तो पी क्यू आर को देखिएगा मेरे दोस्त भाई, इसमें हमने कहा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यहाँ पर प्रश्न से आ है आपका प्रश्न से, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, हमने बताया कि यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर क्या, क्यों यार इसको कर रहे हैं, क्योंकि भैया अगर पी आर के स्थान पर हम पी क्यू रख दें, यानी कि यही हो जाएगा आपका जो हमने अभी बताया जस्ट। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा मेरे दोस्त भाई। अब देखिए जब हमने पी क्यू बराबर कर दिया पी आर के, तो फिर से नोट डाउन कीजिएगा इसको, क्यू आर यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा ना, उसके पहले त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, इस बड़े वाले त्रिभुज में आज छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त भाई। अब देखिए इस लाइन को भूल जाए, इस लाइन की जरूरत नहीं है, सिंपली बस समझाने के लिए देखिए हम कर रहे हैं, ऐसा आप क्वेश्चन में मत कीजिएगा जब सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, तो बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो अब देखिए मेरे दोस्त भाई यह कोड दोनों में शामिल है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि कोड जो है टी या फिर कोड क्यू बराबर है कोड क्यू के, क्योंकि यह एक उभयनिष्ठ कोड है, उभयनिष्ठ कोड है, सिंपली जल्दी से हो जाएगा यार। साथ में मेरे दोस्त भाई यह जो प्रश्न में दिया है क्यू आर बटे दिया है क्यू एस,
कि हमें दिया है, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, दिया है क्या, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, और समीकरण नंबर 1 से मेरे दोस्त भाई, समीकरण 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आर के स्थान पर क्यू पी रख दीजिए, पी आर के स्थान पर क्यू पी यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी क्यू। जब यह रख देंगे दोस्त भाई तो हो क्या रहा है कि हमारा यह भुजा अब बट्टे पूरी भुजा, यानी कि पहले दिया है आपका, ध्यान से देखिए, हाँ क्यू आर दिया है ना, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया हमने यह भुजा बट्टे छोटे वाले त्रिभुज की। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, अतः यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, अतः त्रिभुज जो हमसे पूछ रहा तो हमारा हो गया पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, या किस बेस पर रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिएगा, हम किस बेस पर कर रहे हैं तो कर रहे हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आना चाहिए। देखिए आसान प्रश्न था, बस आपको समझने की, देखिए अगर आपका चित्र समझ में आया, जितने भी क्वेश्चन में आपका चित्र दे रखा है उस चित्र में अगर समझ गए क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर ले जाओगे। एक बार में शायद आपको समझ में भी ना आए तो आपको देखिए एक बार हमने से पढ़ लिया, समझ में अगर आपको आ गया तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आपके क्वेश्चन आने वाले नहीं। वो थोड़ा सा टफ चैप्टर होता है, बहुत सारे स्कूलों में तो हमारे यहाँ पढ़ाया भी नहीं जाता है चैप्टर, इतना ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ तो स्टूडेंट एक चीज मैं बता दूं, देखिए इतने सारे इसमें क्वेश्चन है ना कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाले, तो मैंने 1 से 4 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। जो बचे क्वेश्चन हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें देखिए कई सारी वीडियो आने वाली इस पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि 16 क्वेश्चन टोटल है, 16 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक लाइक से हमें बहुत सारा ढेर सारा मोटिवेशन, जब शेयर करेंगे तो वीडियो को व्यूअरशिप बढ़ता है, जिससे हमारा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आने के लिए मेरे दोस्त भाई, क्योंकि व्यू जब आएंगे ना तभी मन करेगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आने के लिए। और साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद दोस्तों।